वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के चारों धामों के और एक ताजा खबर आ रही है, नोएडा के चर्चित निठारी कांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंडेर की अपीलों को मंजूर कर लिया है। हाई कोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है। तो निठारी कांड से अभी एक बड़ी खबर आ रही है, ताज़ा खबर है। हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर सुनाया है फैसला। सुरेंद्र कोली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ दाखिल की थी अपील। और हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, इस रविंद्र हैं हमारे साथ संवाददाता। रविंद्र, क्या है ये बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से निठारी कांड की? देखिए, निठारी कांड जब खुला था तो पूरे देश और उत्तर प्रदेश को हिला गया था। लगता था कि ये बड़ी घटना है, लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई है, जिस तरीके से तथ्य को एकत्र किया जाना था, शायद उसमें कहीं कमी रह गई, जिसके कारण सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंडेर को सजा जो है वो रद्द कर दी गई है। और हाई कोर्ट ने कहा कि जो सबूत और गवाह हैं वो साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये घटना में इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट था, तो इस कारण हाईकोर्ट ने इनकी सजा रद्द कर दी है। हालांकि रिम्पा हल्दर मर्डर केस में इन दोनों लोगों पर सजा जारी रहेगी, लेकिन बाकी मामलों में सजा रद्द कर दी। एक बड़ी घटना है जिसको लेकर के पूरा देश और दुनिया हिल गई थी। पूरा उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद की जो पुलिस है वो आरोपों के घेरे में थी। उस पर जो निर्णय आया है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट का निर्णय है, साक्ष्यों के आधार पर आया होगा, इसलिए इसको सभी स्वीकार कर रहे हैं। जी, साथ ही अब आगे किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब ये तो बरी हो गए हैं। जो 14 अर्जियां हुई थी उस पर जो मामला, उस पर जो सुनवाई हुई, अब उस पर इनको रिहाई मिल चुकी है। अब आगे की कानूनी कार्यवाही कैसे चलेगी? देखिए, सीबीआई को अब आगे का अपना पक्ष रखना, सीबीआई से सहमत होती है नहीं होती है तो अगला कदम सीबीआई को उठाना। क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्या वो बताएगी नहीं हमने तथ्य दिए थे और इनको नहीं सुना गया? क्योंकि जब ऊंची अदालत जाते हैं तो केवल यही होता है कि हमारे इन तथ्यों पर कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया, इनको नहीं सुना है और इसको आधार बनाया जाए। तो अब सीबीआई को अगला कदम तय करना है कि क्या इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस मामले को लेकर के, या पूरा रिव्यू याचिका दाखिल करेगी। तो जो सीबीआई कोर्ट ने पहले ही इसमें फांसी सजा दी थी, तो अब आगे का भी काम सीबीआई का है कि सीबीआई अगला क्या कदम उठाती है। बिल्कुल, मैं आपसे साथ में ये भी जानना चाहूंगी कि जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, अगर आप बताना चाहें, जो निठारी मामला था बहुत ही चर्चित मामला था, क्या था ये मामला और कैसे इन्हें बरी मिली है? ये निठारी कांड नोएडा का इतना घड़ित मामला था कि कई बच्चियों के मर्डर किए गए थे, उनके अवशेष मिले थे, तमाम ऐसी चीजें पुलिस ने उस समय साक्ष्य में रखा था कि लगा कि ये सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंडेर इस घटना में पूरी तरह इन्वॉल्व है। और इसी आधार पर उन पर फैसला सुनाया और सीबीआई कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा दी थी। लेकिन ये जब पिटीशन हाई कोर्ट आई और हाई कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा कि हमको हमारे किन मामलों को नहीं सुना गया, कि किन चीजों की अनदेखी की गई है, तो हाई कोर्ट ने पाया कि कोई सीधे साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं कि ये घटना में ये लोग इन्वॉल्व थे, इसलिए इनकी सजा रद्द कर दी गई है और इन मामलों में इनको बरी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र सिंह आपका, हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है निठारी कांड को लेकर, जहां 2 आरोपी मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोली को बरी मिल गई है, उनकी अपीलें मंजूर हो गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।